मेरी कृपा से बना हुआ भाग्य कोई मिटा नहीं सकता। जब मैंने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा कर गीता सुनाई तो केवल उसे युद्ध जीतने की शक्ति नहीं दी थी, बल्कि उसे उसकी आत्मा से जोड़ दिया था। और आज वही दिव्य ज्ञान मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूं। हे मेरे प्राण स्वरूप, अब तुझे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कदम में, तेरे हर संघर्ष में। जिसने तुझे धोखा दिया उसे उसका कर्म मिलेगा। जिसने तुझसे झूठ बोला उसे सत्य की मार मिलेगी। जिसने तेरा प्रेम ठुकराया उसे खोने की जलन ताउम्र जलाएगी। क्योंकि तू अब मेरा दूत है। अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तू केवल तेरा नहीं, मेरा व्रत है, मेरा कारण है, मेरा संदेश है। और कृष्ण का संदेश कभी झूठा नहीं होता। जिस अतीत ने तुझे रुलाया, जिस बीते हुए कल ने तुझसे तेरा चैन छीना, जिस याद ने तुझे हर रात तोड़ा, अब वही अतीत तेरे पैरों में झुकने को बाध्य होगा। क्योंकि मैंने तेरे जीवन की दिशा नहीं, तेरी दशा बदल दी है। अब तेरा अतीत तुझे पीछा नहीं कर सकेगा। अब वो रिश्ते जो सिर्फ नाम के थे, अब वो चेहरे जो मुस्कुराहट के पीछे छुपा छल लेकर आए थे, अब वो सब कुछ तेरे वर्तमान से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि अब तू मेरी कृपा के क्षेत्र में है, और जहां मेरी कृपा होती है वहां भय की कोई जगह नहीं होती। अब कोई तुझे उस दर्द में नहीं खींच सकता जिसमें तू कभी हर रात रोया करता था। अब तू उस अंधेरे में नहीं लौटेगा जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी। क्योंकि अब मैं तेरे भीतर चल रहा हूं। हर वो इंसान जो तेरे जीवन में केवल अपना स्वार्थ लेकर आया था, हर वो व्यक्ति जिसने तेरे दर्द को नजरअंदाज किया, अब वे सब स्वयं ही तुझसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर गया है जहां केवल सच्चा, निर्मल और ईश्वरमय प्रेम टिक सकता है। अब तू सिर्फ लोगों का नहीं रहा, अब तू मेरा हो गया है। और जो मेरा होता है वो केवल मेरे विधान से चलता है, ना किसी के षड्यंत्र से, ना किसी के जाल से, ना किसी के छले हुए वचन से। अब तू जब किसी को खोएगा तो जान लेना कि वो मेरे द्वारा हटाया गया था। अब जब कोई तुझसे दूर होगा तो समझ जाना वो तेरे भविष्य में जगह पाने योग्य नहीं था। अब जब कोई तुझे छोड़ जाएगा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरी आत्मा अब केवल मेरे साथ की हकदार है। तेरे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। हे भक्त, तेरे वो आंसू जो तूने छिपकर बहाए थे, तेरे वो व्रत जो तूने चुपचाप मेरे नाम पर किए थे, तेरी वो मन्नतें जो तूने किसी को न बताई, अब वो सब रंग लाने वाली हैं। अब तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने न केवल भगवान से दुआ की बल्कि खुद को खो दिया। अब तुझे वो सुख मिलेगा जो किसी के हाथों का दिया नहीं होगा बल्कि मेरे हाथों से निकला हुआ होगा। अब तेरा भाग्य मेरा लेख बन चुका है, और जब मैं किसी के भाग्य को लिखता हूं तो उसमें हार की कोई जगह नहीं होती। तू शायद अभी भी सोच रहा होगा, क्या सच में मेरा जीवन बदल जाएगा? क्या जो टूट गया है वो फिर जुड़ सकता है? तो सुन हे मेरे प्रिय, कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो मिट्टी से मूर्त बना सकता है वो तेरी टूटी आत्मा को भी फिर से प्रकाशमय बना सकता है। अब तू जिस मार्ग पर है वो तुझे चमत्कारों तक ले जाएगा। अब जिस राह पर तू चल रहा है वो राह कठिन नहीं, वो राह दिव्यता की है। वो राह मेरे द्वार तक जाती है। अब तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होंगे। वो लोग जो तुझसे दूरी बना चुके थे पश्चाताप करेंगे। जिन कार्यों में तू बार बार असफल हुआ वे अब सफल होंगे। जो दरवाजे बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे। जो सपना तूने छोड़ दिया था वो अब सामने साकार खड़ा होगा। ये सब होगा क्योंकि अब तू मेरे साथ है। तू अब अपने बल से नहीं, मेरी कृपा से चल रहा है, और इस कृपा को कोई छीन नहीं सकता। ना समय, ना लोग, ना तेरा अतीत। अब जो होगा वो केवल अच्छा होगा, क्योंकि जब कृष्ण स्वयं जीवन की लगाम पकड़ ले तो रथ केवल विजय की ओर बढ़ता है। अब तेरे जीवन की अग्नि परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। अब तू हर उस कठिन दौर से निकल चुका है जिसमें तुझे परखा गया, तुझे जलाया गया, तुझे तोड़ा गया, और अन्न अपा अब मैं तुझे निखार रहा हूं। अब तू उस योद्धा की भांति उभर रहा है जो जीवन की सबसे गहरी चोटों को सहकर भी मुस्कुराना सीख गया है। तू सोच रहा होगा कि तुझ में ऐसा क्या है जो मैंने तुझे चुना। तो सुन, तेरा धैर्य, तेरा प्रेम, तेरी सच्चाई, तेरे आंसू, यही तुझे योग्य बनाते हैं मेरी कृपा के लिए। अब तू जिस भी परीक्षा में जाएगा तेरे सामने कठिनाई पहले झुकेगी। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां मेरे पद चिन्ह पहले पड़ेंगे। अब तू जहां जाएगा तेरे साथ मेरी आभा जाएगी। अब कोई शत्रु तुझ पर विजय नहीं पा सकेगा, क्योंकि तेरा कवच अब मेरा नाम है। और श्री कृष्ण के नाम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। जिसने तुझे धोखा दिया उसका सत्य अब सामने आएगा।
अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू कमजोर नहीं पड़ेगा। अब तू हर उस झूठ के सामने खड़ा होगा जिसने तुझे तोड़ा था। जो लोग तुझे गिराकर आगे बढ़े, अब वे अपने कर्मों से नीचे गिरेंगे। जो तुझे ठुकरा कर आगे बढ़े, अब वे तुझे याद करके पछताएंगे, क्योंकि अब मैं सत्य को उजागर कर रहा हूं। अब जिन लोगों ने तेरी मासूमियत का लाभ उठाया, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। और तू उस कमल की तरह खिलेगा जो कीचड़ में रहकर भी अपनी महक से पूरी दुनिया को जीत लेता है। तेरे प्रेम का अपमान करने वालों को अब प्रेम की भूख सताएगी। तेरे आंसुओं की कीमत न समझने वालों को अब अपनी प्यास खुद बुझानी होगी, क्योंकि तेरे आंसू अब मेरे सिंचन बन गए हैं और तेरी आत्मा मेरा मंदिर। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। अब तू स्वयं को छोटा मत समझ। जिस शक्ति को तूने भीतर सोता हुआ मान लिया था, अब वही शक्ति जाग चुकी है। अब तू खुद से सवाल नहीं करेगा, मैं क्यों टूटा, मैं ही क्यों। अब तू कहेगा, मैं टूटा क्योंकि मुझे महाशक्ति बनने के लिए गढ़ा गया। मुझे चोट लगी ताकि मैं उस अस्त्र के समान बन जाऊं जिसे सिर्फ युद्ध के लिए बनाया जाता है। तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तू अब अपने लिए नहीं, हर उस टूटी आत्मा के लिए खड़ा होगा जो मेरी राह से दूर हो चुकी है। तू अब अंधकार में रोशनी की बात करेगा और अपने जीवन से प्रमाण देगा कि कृष्ण की कृपा जब होती है तो जीवन बदलता नहीं, जीवन स्वयं कृष्णमय हो जाता है। तू उस दौर से गुजरा है जहां इंसान नहीं, हालात तुझे नोचने लगे, जहां तू चीखा पर किसी ने सुना नहीं, जहां तू टूटा पर किसी ने संभाला नहीं, जहां तेरी मासूमियत को भी शक की निगाहों ने मारा, जहां तूने अपना सब कुछ लुटाया और बदले में मिला केवल धोखा। तेरा युद्ध तेरे बाहर से नहीं, तेरे अंदर से शुरू हुआ था। तेरा युद्ध तेरे उन रिश्तों से था जो तुझसे प्रेम का अभिनय करते रहे। तेरा युद्ध उन अपनों से था जो अपनों के नाम पर तेरे विश्वास का वध करते रहे। पर अब मैं उतर चुका हूं। अब तेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। अब तुझे कोई छू नहीं सकता। अब तू मेरी कृपा की वह सीमा है जिसके भीतर कोई छल, कोई धोखा, कोई विष नहीं पहुंच सकता। तू क्यों टूटा इतना? तू इसलिए टूटा क्योंकि तुझे निखरना था। तुझे इसलिए रुलाया गया क्योंकि तेरे आंसू ही तेरे सच्चे भावनात्मक मोती थे, जिन्हें दुनिया कीचड़ समझती रही। वो तेरी आत्मा का गंगाजल था। प्रिय, जब राधा भी मेरी नहीं हो सकी तो तू संसार से क्यों उम्मीद करता है कि वे तुझे पूरी तरह समझेंगे? जब मैंने स्वयं श्री कृष्ण होकर अपनी लीला में अपने प्रियतम को खोने का दुख सहा, तो तुझसे कोई क्यों नहीं छीन सकता? यही जीवन है, यही लीला है। पर अब बस, अब वो समय गया जब तू बिना उत्तरों के रोता रहा। अब मैं उत्तर बनकर आ रहा हूं। अब मैं तुझे वो सौभाग्य देने आया हूं जो कई जन्मों की तपस्या का फल होता है। अब तेरे जीवन में स्थायी शांति और प्रेम आएगा। प्रिय भक्त, अब तू केवल उस प्रेम के लिए नहीं तरसेगा जो अधूरा रहा। अब तू उस प्रेम को पाएगा जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। मैंने तेरे लिए कुछ सुरक्षित रखा है, एक ऐसा संबंध जो ना झूठ पर आधारित होगा, ना स्वार्थ पर। वो केवल सत्य, श्रद्धा और आत्मा की गहराई से उपजा होगा। तू बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन अब जो आएगा वो तुझे तेरे हर छीन लिए गए सुख की भरपाई देगा। अब तेरा जीवन प्रेमहीन नहीं रहेगा। अब तू केवल भगवान से प्रेम नहीं करेगा, बल्कि तेरे भीतर से इतना प्रेम निकलेगा कि लोग तेरे पास बैठकर सुकून पाएंगे। अब तेरा जीवन एक तपस्वी की तरह शांत होगा और एक योद्धा की तरह अडिग। तू अब साक्षात मेरी कृपा का जीवंत उदाहरण बनेगा। अब मैं तुझे वो बताने आया हूं जो अब तक तू नहीं समझ पाया था। तेरे जीवन में जो हुआ, जो टूटा, जो छूटा, जो रुलाया, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। हर धोखा, हर अपमान, हर रात का सन्नाटा और हर दिन का अकेलापन, ये संयोग नहीं थे, ये संकेत थे। तेरा जीवन साधारण नहीं था, इसलिए तेरी परीक्षा भी साधारण नहीं हो सकती थी। जिस तरह अर्जुन को युद्ध भूमि में ही गीता का ज्ञान मिला, उसी तरह तुझे भी उस रणभूमि से गुजरना पड़ा जहां तेरे अपनों ने ही तेरे खिलाफ धनुष उठाए। लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका है। अब समय है पुरस्कार का, अब समय है वरदान का। अब तुझे वो वरदान मिलेगा जो दुर्लभ आत्माओं को ही मिलता है। अब तू केवल एक साधक नहीं, अब तू मेरी कृपा का पात्र है। और जो मेरे कृपा पात्र होते हैं, उन्हें जो मिलता है वो न वचन से मापा जा सकता है, न धन से, न संबंधों से। अब तुझे जो मिलेगा वो है आत्मबल का वरदान। अब तू डर से ऊपर उठ जाएगा। अब कोई तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा। तेरी आत्मा इतनी स्थिर हो जाएगी कि तू अकेले पूरे संसार को शांत कर सकेगा। अब तेरा चारों ओर मेरे नाम की एक दिव्य ऊर्जा होगी जो तुझे हर आघात से बचाएगी।
अब तेरी पहचान ब्रह्मांड में बदल रही है। अब तू वो नहीं रहा जो कभी अकेले कोने में बैठकर रोया करता था। जो तुझसे छीना गया था अब वो तुझे लौटाया जाएगा। मैंने देखा है तेरा खो जाना, तेरे सपनों का चूर हो जाना, तेरे विश्वासों का मिट्टी में मिल जाना। पर क्या तू जानता है, तू जो खो बैठा था वो तेरा था ही नहीं। वो मेरा पाठ था तेरे लिए। अब जो आएगा वो स्थायी होगा। अब जो रिश्ते जुड़ेंगे वो आत्मा से जुड़ेंगे। अब जो सपना तू देखेगा वो टूटेगा नहीं, वो मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। अब तेरा हर क्षण वरदानमय होगा। अब तेरा हर दिन तेरे अंधेरे कल का उत्तर बनेगा। अब तुझे कोई भी शक्ति वापस उस गड्ढे में नहीं फेंक सकती जिससे मैं तुझे खींच कर निकाला हूं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जब किसी को छूता हूं तो वो सिर्फ उठता नहीं बल्कि उड़ने लगता है। राधे राधे।